हेलो। आजकल एक क्वेश्चन स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से सारे ही लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने अपने स्टूडेंट वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं या जो अप्लाई करना चाह रहे हैं कि अभी सितंबर इनटेक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अक्टूबर है, इवन नवंबर इनटेक तक के भी कैस स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो यही आ रही है कि उनकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो VFS से मिल नहीं रही। अगर मिल रही हैं तो इतनी कॉस्टली मिल रही हैं कि वो स्टूडेंट्स जो हैं उसमें फिर सोचते हैं कि हमारे इतने पैसे और लग जाएंगे। तो ये एक इशू आ रहा है और इसका कंसर्न है आगे इशू का आपकी लास्ट अराइवल डेट से कि आपने वहाँ पे जाके जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आपने वहाँ पे रिपोर्ट करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और वो रजिस्ट्रेशन की एक ख़ास डेट या लिमिट उन्होंने मुकर्रर की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम BPP यूनिवर्सिटी की बात करें तो सितंबर के जो इनटेक है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की है, LLM की है, MSc की है, तो उनकी जो लास्ट अराइवल हैं वो अक्टूबर 1st एंड 2nd वीक में फ़िक्स की हुई हैं, यानी 10th ऑफ अक्टूबर तक हैं, 7 है, यानी मिड से पहले पहले आपने वहाँ पे जाना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के स्टूडेंट कार्ड लेना है और देन आपको उस इनटेक में इनरोल वो करेंगे। अब उसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को अपॉइंटमेंट उस डेट के बाद की मिल रही है जिन्होंने आज भी वीज़ा अप्लाई किया है, और इवन जिनको उससे अर्ली की चाहिए उसके लिए बहुत सारी पेमेंट्स जो हैं वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि वाकिन की इतनी पेमेंट है, बाकी अगर आप बुक करवाते हैं तो ये है। तो ये इसकी वजह से जो है वो जो बिहेवियर नज़र आ रहा है और जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं वो यही है कि अब उनकी लास्ट अराइवल का क्या होगा। उसमें दो तरह के सिनेरियो होते हैं। आपने एक दो चीज़ों को जहन में रखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी लास्ट अराइवल के हवाले से कितनी स्ट्रिक्ट है। वो आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। अगर तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस आपके ट्रैवल में आ जाती हैं, को लेट हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी किस हद तक आपको अकोमोडेट कर सकती है। मैं BPP यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, उसमें सम टाइम मैंने केसेस में ऐसे देखा है कि स्टूडेंट अगर 1 वीक 2 वीक्स भी अगर लास्ट अराइवल से भी लेट पहुँचा है तो उसको उन्होंने अकोमोडेट किया, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को भी मैं जानता हूँ जो लास्ट अराइवल डेट के बाद एक्सेप्ट ही नहीं करते और वो स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर लेते हैं। अब स्पॉन्सरशिप विड्रॉ करने का मतलब ये है कि आपकी ये सारी मेहनत जो है वो इस इनटेक के लिए ज़ाया है। फ़ीस आपकी खैर यूनिवर्सिटी में होती है, वो आप नेक्स्ट इनटेक में करवा सकते हैं, लेकिन देखें इस इनटेक में जो है वो आप उसमें फ़ाल नहीं फिर करते। तो ये बड़ा सीरियस इशू बन जाता है कि आप जाते हैं और फिर आपको वहाँ पे इनरोल नहीं होने देते। तो इसका बेहतर हल ये है कि आप यूनिवर्सिटी को एक ईमेल कर लें इस हवाले से कि लास्ट अराइवल डेट मेरी ये है, वीज़ा एप्लीकेशन डाल दी है, उस पर अपॉइंटमेंट ही VFS पे ये आ रही हैं, उस पोर्टल का कुछ स्क्रीनशॉट लें कि ये देखें अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ लगा के यूनिवर्सिटी को ईमेल करें और उनको कहें हमारी लास्ट अराइवल जो है इसको एक्सटेंड करें। और तो यही वो वाहद तरीका है जिससे आप एक्सटेंशन ले सकते हैं और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जहन में रखें आप। थैंक यू।